तो देखो बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने बेस बायस पढ़ा, फिक्स बायस पढ़ा, कलेक्टेड टू बेस बायस सर्किट पढ़ा। ओके, तो हमने फिक्स बायस में क्या देखा? फिक्स बायस में तो क्या है कि स्टेबलाइजेशन मिलता था, वेरी पुअर था, अच्छा स्टेबलाइजेशन गिवन नहीं करता था, ठीक है ना। लेकिन सेकंड बायसिंग में मैंने देखा था जो कलेक्टर बेस बायस था, क्या था? कलेक्टर टू बेस बायस। इसमें भी हमने देखा था कि ये टेम्परेचर में वेरिएशन तो नहीं हो पा रहा था, यानी कलेक्टर करंट के करंट में टेम्परेचर के कारण वेरी नहीं हो पा रहा था। लेकिन ये होता क्या था? नेगेटिव फीडबैक के कारण इसकी जो गेन थी वो कम हो जा रही थी, गेन पर्याप्त नहीं मिल पा रहा था, इसलिए इसकी भी जो स्टेबलाइजेशन था थोड़ा कम था। इस फिक्स बायस के रिस्पेक्ट में तो अच्छा था, लेकिन फिर भी हम इसे यूज नहीं करते थे क्योंकि इसका जो गेन था वो कम हो जा रहा था। तो आज हम तीसरे बायसिंग की बात करेंगे। ओके बच्चों, इमीटर बेस और सेल्फ बायस सर्किट कहिए, मेथड कहिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो आइए हम इमीटर बायस या सेल्फ बायस की बात करें, दोनों एक ही चीज है। तो यहाँ पे देखिए, हम फिक्स बायस में ही थोड़ा वो मॉडिफिकेशन करेंगे। ओके, तो आपको अगर याद होगा, जो फिक्स बायस है उसे आप लोग फिगर अपने कॉपी से देख लें, और तब हम इमीटर बायस बनाते हैं। कुछ नहीं, बेस बायस तो था, हम इमीटर के थ्रू हम एक क्या कर देंगे, रजिस्टर लगा देंगे, जिसे इमीटर रजिस्टर कहेंगे हम, तो बन जाएगा इमीटर बायस और सेल्फ बायस बन जाएगा। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं। अच्छा, इस इमीटर बायस सर्किट को हम लोग कुछ और भी कहते हैं, इमीटर बायस सर्किट, इमीटर बायस सर्किट भी बोलते हैं, ऐसी को सेल्फ बायस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल्फ बायस भी बोलते हैं। ऐसी को एक नाम से और जानते हैं, वो नाम क्या है? बेस बायस विथ इमीटर रजिस्टर। इमीटर रजिस्टर क्यों कहते हैं? अभी मैंने बताया ना, हम क्या करते हैं, इमीटर के थ्रू हम क्या कर लेंगे, एक इमीटर रजिस्टर लगा देंगे। बायस तो करेंगे ही, इसके साथ इमीटर रजिस्टर लगा देंगे। तो आइए देखिए, हम इसके लिए इक्विवेलेंट सर्किट तैयार करते हैं हम लोग। ठीक, तो देखना इधर, ये देखिए आपने सेम ऐसे ही बनाया था। किसके लिए बनाया था? याद करो, फिक्स बायस के लिए बनाया था, ऐसे बना था, ठीक है ना। यहाँ हम क्या करते थे, आउटपुट लगा देते थे वीसीसी। ओके बच्चों, यहाँ हम लोग आउटपुट लगा देते थे वीसीसी। याद आ रहा है ना? उसके बाद ये हमारा क्या था, आरबी था, ये क्या था, आरसी था। ठीक, और इसमें जो करंट फ्लो कर रही थी, आईबी फ्लो कर रहा था, इसमें जो करंट फ्लो करेगी वो आईसी फ्लो करेगी। ठीक, और यहाँ हमारा बेस था, यहाँ हमारा इमीटर था, वो सॉरी कलेक्टर था। याद करो, यहाँ कलेक्टर था। तो कुछ ऐसा ही तो था, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर, यहाँ हमारा इमीटर था, हमने यहाँ पर क्या कर दिया था, इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया था। यही कंप्लीट फिगर था किसके लिए, फिक्स बायस के लिए। अब फिक्स बायस को हमको क्या करना, अलग करना है थोड़ा। तो अलग करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, हमने इमीटर में क्या कर दिया, एक रजिस्टर लगा दिया, आरई लगा दिया। इसके रजिस्टर लगाने से इसका नाम पड़ गया इमीटर बायस सर्किट, क्योंकि इमीटर में मैंने रेजिस्टेंस लगा दिया, इसलिए बायस विथ इमीटर मैंने कहा। देखिए, बायस विथ इमीटर, इमीटर के साथ क्या कर दिया, मैंने एक रजिस्टर लगा दिया। ओके, ये कंप्लीट हो गया। अब हमको वही निकालना है, हमको ऑपरेटिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए।
ऑपरेटिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? IC VCE, यही तो चाहिए हमको, ऑपरेटिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। तो मुझे IC चाहिए, VCE चाहिए तो यही, और IC चाहने के लिए मुझे क्या चाहिए? बीटा चाहिए, और क्या चाहिए? IB चाहिए। तो इससे पिछले लेक्चर्स में सब हो चुके हैं, आपको आइडिया हो गया होगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, आगे बात करते हैं। तो अब लोग यहाँ देखें, आप लोग अब हम सबसे पहले इनपुट सेक्शन की बात करेंगे। इनपुट सेक्शन अकॉर्डिंग टू केवीएल से देखेंगे इनपुट सेक्शन में। तो ऐसे ऐसे हम चलेंगे ना, ऐसे बोलो, है ना, ऐसे ना चलेंगे हम। और किरचॉफ लॉ लगाना तो आ गया होगा, क्योंकि एक बार लगाना हो तो चलो भूल जाओगे आप। तीसरा बैसिंग चल रहा है, बार बार मैं वही लगा रहा हूं। यहाँ की जो बैटरी हमारी क्या है? VCE है, सॉरी VBE है। यहाँ प्लस होगा और यहाँ माइनस होगा, आप पहले से जानते हो, ठीक है ना। इधर की जो बैटरी होगी हमारी क्या होगी? VCE होगी, इधर प्लस इधर माइनस। ये प्लस हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, माइनस हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया, चल ही रहा है ऐसे। ओके, चलिए बैसिंग हम लगाते हैं। तो देखना आप लोग, हम क्या करेंगे बच्चों, बताओ। केवीएल लगाओ इधर, VCC माइनस क्या हो जाएगा? इसमें चलो, किरचॉफ लगाना आता है, मैं बार बार लिख रहा हूँ, इससे पहले लेक्चर देखोगे आपको आ जाएगा। RB माइनस क्या बच्चों? अब ये वाला है प्लस से माइनस को चल, माइनस BE। अब पहले ये नहीं था, इसमें भी लगाएंगे। इसमें जो करंट फ्लो करेगी IE फ्लो करेगी ना, तो क्या हो जाएगा? माइनस IE और RE विल बी इक्वल टू कितना? 0 ना। तो अब देखना क्या हो जाएगा, मुझे हर हाल में क्या चाहिए? RB चाहिए। RB को इधर रखो, बाकी सबको उधर हटा दो। VCC माइनस IERE माइनस VBE बाय कितना हो जाएगा? RB हो जाएगा। एम राइट? RB हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा IB हो गया। अभी RB को और फॉर्मेट में मैं लिखूंगा, ठीक, वो बाद में लिख लूंगा उसे। यहां से पहले इसके वेरिएशंस देखूंगा कि स्टेबलाइजेशन है कि नहीं, ठीक। यहाँ पे आप जानते हैं जो VBE बैटरी होती है बहुत स्मॉल होती है, 0.7 सिलिकॉन के लिए होती है और 0.3 जर्मेनियम के लिए होती है। तो इनके रिस्पेक्ट में ये बहुत स्मॉल है, तो इसे आप हटा के भी लिख सकते हो। IB ऐसे भी लिख सकते हो, VCC माइनस IE इंटू RE बाय कितना हो जाएगा? RB हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम किसी को? यहां से हो गया। अब देख रहा है इसके वेरिएशन हम देखेंगे, ठीक, कैसे वेरी करता है। ओके बच्चों, इसके वेरिएशन देखते हैं। तो देखना, तो हमारा जो IB आया कितना आया? VCC माइनस IERE आया बाय कितना? RB आया। तो ध्यान से देखना आप लोग, मैं क्या कर रहा हूं, ठीक बच्चों। देखना इधर, आपको पता है कि टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ने से ICBO बढ़ता है, मैंने बताया था, क्योंकि ये क्या है? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से लीकेज करंट था। तो जब ये बढ़ेगा तो ऑब्वियसली ICEO बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? ये तो कॉमन बेस के लिए था, कॉमन इमीटर के लिए था, ये भी बढ़ेगा। और वैसे भी जानते हो आप लोग, IC बिल भी कष्ट होता क्या? बीटा IB प्लस बीटा प्लस 1 क्या होता है? ICECBO। और जानते हैं और क्या होता है? ICEO बराबर कितना होता है? बीटा प्लस 1 ICBO होता है।
तो यहाँ पे पुट कर दोगे तो कितना आ जाएगा, बीटा आई बी प्लस कितना ICEO होगा। ये सब आप जानते हैं, ये बात की बात है, इसे आपको नोट नहीं करना, ठीक है ना, तो मैं याद दिला रहा हूँ। ठीक, तो आपने देखा कि टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से ये इसके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बढ़ेंगे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बढ़ेंगे तो ICVO बढ़ेगा, ठीक है ना। तो अब इसके करेस्पॉन्डिंग ये है तो ये भी बढ़ेगा, और जब ये बढ़ेगा, जब भाई ये बढ़ेगा तो ऑब्वियसली कलेक्टर करंट बढ़ेगा। देखो इसके बढ़ने से कलेक्टर करंट बढ़ेगा नहीं, ठीक। फिर क्या करेगा, एक कलेक्टर करंट क्या करेगा, वो कलेक्टर करंट क्या करेगा, फिर बढ़ेगा, यानी IC क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जब ये इंक्रीज करेगा तो आप अपने से बताओ IE बढ़ेगा, इमीटर करंट बढ़ेगा, हाँ बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि आपको पता है, ये भी देखो मैंने क्यों बताया, IE बराबर कितना होता है, IB प्लस IC होता है। IC बढ़ेगा तो ऑब्वियसली IE बढ़ेगा ना। जब IE बढ़ेगा तो यहां देखो, जब IE बढ़ेगा, यहां से देखना आप लोग जब यहाँ IE बढ़ेगा तो इसमें क्या होगा, ज्यादा अमाउंट में क्या करेगा, ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब ये IB की वैल्यू क्या करेगा, बोलो कम होगा कि नहीं। यार बताओ भैया, ज्यादा इसमें से ज्यादा घटेगा, बढ़ेगा मतलब ज्यादा घटेगा, ज्यादा घटेगा मतलब IB क्या होगा, कम होगा। मतलब ये देखो IB हमारा क्या हो जाएगा, कम होगा, IB डिक्रीज हो रहा है। जब IB डिक्रीज हुआ, अपने देखो यहां से, अब देखो IC बराबर क्या होता है, बीटा IB होता है। अगर बीटा डिक्रीज किया तो IC क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा। IC क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। यहां देखो हम वही IC के पास आ गए जहां पहले टेम्परेचर की वजह से इंक्रीज होता था, अब वहां पर क्या हो रहा है, कलेक्टर करंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक ना। तो जितने अमाउंट में करंट, कलेक्टर करंट टेम्परेचर की वजह से इंक्रीज हो रहा था, किसमें, फिक्स बायस में, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें डिक्रीज हो रहा है, जितने अमाउंट में इंक्रीज कर रहा है उतने अमाउंट में क्या हो रहा है, वो डिक्रीज होता जा रहा है। तो इससे हमें एक क्लू मिला कि RE, इससे हमको एक ये क्लू मिला कि मुझे RE लगाने से, RE लगाने से IC नहीं बदलेगा, IC नहीं बदल पाएगा, यानी IC बदल नहीं पाएगा, बढ़ नहीं पाएगा। तो इससे जो स्टेबलाइजेशन होगा वो थोड़ा मेंटेन होगा, जैसे फिक्स बायस में बढ़ता था यहां नहीं बढ़ पाएगा, स्टेबलाइजेशन क्या होगा, मेंटेन करेगा, ठीक है ना। तो ड्यू टू RE, ड्यू टू RE, ड्यू टू RE, IC कैन नॉट मोर चेंज, चेंज तो होगा लेकिन उतना नहीं, मोर चेंज, ठीक, मोर चेंज नहीं होगा। चलिए अब देखिए, अगर मैं यहाँ पीछे चलूं फिर से, इस समय क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले लूं, इसी को फिर से यूज करके हमको ऑपरेटिंग पॉइंट निकालना है, तो आगे देखता हूं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट को देखना आप लोग, उसी को मैं फिर से यूज करता हूं, VCC माइनस IB RB माइनस VBE माइनस IE RE, यही तो लिखा था ना इनपुट सेक्शन में KVL से। तो यहां से देखना अब लोग, जो IE होता कितना होता है, IB प्लस कितना होता है, IC होता है, चलिए
IE बराबर IB प्लस क्या होता है, IC होता है, ठीक। तो देख रहा, इसकी जगह मैं रखता क्या हूं, देखो, और IC बराबर बताओ कितना होता है, बीटा IB होता है। तो IE बराबर कितना होगा, IB प्लस बीटा IB। तो IE बराबर ये बीटा प्लस 1 हो जाएगा। तो IE की जगह मैं ये रख सकता हूं ना, देखो इधर यहां पे रख देता हूं, देखो VCC माइनस IB RB माइनस VBE माइनस IB बीटा प्लस 1 और RE बराबर 0, ठीक। अब देखना, VCC माइनस IB मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, RB बचा प्लस बीटा प्लस 1 और RE बचा, इतना हो गया, माइनस VBE बराबर कितना, 0। अब यहां से मैं IB निकालूंगा, IB विल इक्वल टू, इसको उधर ले चलता हूं, VCC माइनस VBE डिवाइड बाई RB प्लस बीटा प्लस 1 RE। हम राइट बच्चों, एक फॉर्मेट में ये आ गया। वहां मैं कलेक्टर करंट के वेरिएशन बनाने के लिए क्या था, यहाँ पे हम ऑपरेटिंग पॉइंट निकालने की व्यवस्था कर रहे हैं, ठीक है ना। IB मिल गया मुझे। अच्छा, मुझे ऑपरेटिंग पॉइंट के लिए क्या क्या चाहिए, IC चाहिए और क्या, और VCE चाहिए। तो IB मिल गया, IB मिल गया, तो हमको क्या मिल जाएगा बताओ, हमको IC चाहिए तो क्या करूंगा, बीटा इंटू कितना, IB। IB इसलिए निकाला जाता है ताकि मैं IC निकाल सकूं। तो अब देखना, हम IC निकालना चाहता हूं, IC विल बी इक्वल टू बीटा IB। अब यहां क्या करूंगा, IB की वैल्यू रख देता हूं मैं, VCC माइनस VBE बाई RB प्लस बीटा प्लस 1 RE, मैंने इतना लिख दिया। तो मुझे ये मिल गया क्या, IC मिल गया। अब मुझे क्या निकालना है, VCE निकालना है। अब बताओ, आउटपुट सेक्शन की बात करता हूं, आउटपुट सेक्शन की बात करता हूं, अकॉर्डिंग टू KVL। इक्वेशन देख रहे हो ना, वो फिगर देख रहे हो ना, कैसा है, फिर से देख लो, तो आप जो कम दिखावा करता है ना, दिखता है, कम दिखता है, ये RC हो जाएगा, IE RC IC IB बेस कलेक्टर और इमीटर। अब हम ये कर्चाप्सला लगाएंगे, यहां से शुरू करेंगे, ठीक है ना, आउटपुट सेक्शन में। तो आउटपुट सेक्शन बताइए, VCC माइनस IC RC ये हो गया, उसके बाद ये वोल्टेज रहेगा कितना, VCE इधर प्लस इधर माइनस, कितना हो जाएगा, माइनस VCE माइनस VCE माइनस IE और RE विल बी इक्वल टू 0। अच्छा, अब आपको ये पता है कि I बराबर IB प्लस IC, ये बहुत स्मॉल हो, क्योंकि ये माइक्रो में होता है, मिली में होता है, तो ये बहुत क्या होता है कि स्मॉल होता है। तो मैं IE अप्रोक्सीमेट इक्वल टू IC लिख सकता हूं, ठीक है ना, VCC ICRC माइनस VCE माइनस ICRE, देखो दोनों को सेम लिख दिया मैंने। तो यहां से मैं क्या करूंगा,
VCC माइनस IC कॉमन ले लूं, IC लिख दिया, RC प्लस RB लिख दिया, माइनस VCE लिख दिया, विल बी इक्वल टू 0। यहां से मुझे VCE चाहिए, सबको उधर हटा देता हूं। तो VCE विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों बताओ? VCC माइनस IC और RC प्लस कितना RE, ये हमको VCC मिल जाएगा, VCC मिल जाएगा। ठीक, अब देखना, अगर कोई पूछे आपसे कोऑर्डिनेट ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट, मतलब ऑपरेटिंग पॉइंट को हम ऐसे लिख सकते हैं IC कामा VCE। कभी कभी ये इस फॉर्मेट में दिया रहता है, आप Q कामा VCEQ, ये Q लगा रहे थे, इसका मतलब जानते हैं ऑपरेटिंग पॉइंट की बात कर रहा हूं, और इसी के आपको ऐसे लिख देता है, या तो ऐसे दिया रहेगा, VC, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अभी आपने IC और क्या निकाला, इसकी वैल्यू निकालना, VC इधर है और IC इधर है आपका, ये तो ऑपरेटिंग पॉइंट बस मिल जाएगा। ठीक, अच्छा, अब हम वेरिएशन देखते हैं, वेरी कैसे करता है वेरिएशन, ठीक है ना। अब ऑपरेटिंग पॉइंट हमको मिल जाएगा, लिख सकते हैं ना ऑपरेटिंग पॉइंट, C की वैल्यू लिखो और VC की वैल्यू लिखो। अब वेरिएशन में देखता हूं, वेरिएशन देखना, अब देखना, अभी आपने ये इक्वेशन देखा, वेरिएशन, अभी C की वैल्यू आपने देखा बीटा था, और VCC माइनस VBE डिवाइड बाई RB प्लस बीटा प्लस 1 और RE, यही तो देखा ना आपने अभी ना। तो अब देखना, ये देखा आपने, तो IC बराबर बताओ मैं करूं का, देखो इधर, अगर मैं बीटा का डिवाइड कर दूं नीचे, इसको नीचे ले लूं, अभी डिवाइड नहीं करता हूं, एक बात और मैं लिख देता हूं, अगर मैं कहूं बीटा क्या है, लेस देन 1 है, तो 1 को निगलेक्ट भी कर सकता हूं, तो बीटा लिखा VCC माइनस VBE, और उसके बाद क्या हो जाएगा RB प्लस बीटा। अब इसको मैं क्या लिखूंगा, केवल B लिख दूं, B और क्या, ओ सॉरी बीटा और RE मैंने लिख दिया, एनी प्रॉब्लम है ना। तो अब देखना, अब मैं यहां क्या करता हूं, बीटा VCC माइनस VBE बाई कितना RB बाई बीटा प्लस बीटा बीटा कट जाएगा, RE बचेगा, ये देखना, ये फॉर्मूला देख लिया ना। इसी के साथ क्या होगा, कलेक्टर करंट हमारा क्या करेगा, वेरी करेगा। एक बार उधर देखता हूं फिर से हम, ये हमारा फिगर था, VCC RB RC IB IC RE E C और B, ठीक। तो अब देखना, हमारे पास फॉर्मूला ये आया था
VCC माइनस VBE बाई कितना RB बाई बीटा प्लस RE। तो देखना इधर, ये था ना। अब बच्चों सुनना, मैं बोल क्या रहा हूं वो सुनना, वही खास बात है। अब इसके वजह से हम वेरिएशन देखेंगे। इसके जगह से अगर मैं कहूं, कह दूं, इफ कह दूं मैं इफ मैं कह दूं R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन RB बाई बीटा, अगर ये बहुत बड़ा हो जाए RE, तो अब देखना आप लोग, अगर मैं RE को इंक्रीज कर दिया, अगर RE को मैं इंक्रीज कर दिया तो इंक्रीज द वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप, increase the voltage drop। चलिए इसके लिए हम लोग फिर से जोड़ते हैं, क्योंकि टाइम इसका जाने वाला, बता नहीं पाऊंगा इतने टाइम में, और ये बोर्ड भी हमारा खराब हो गया, तो फिर से इसको बनाना पड़ेगा हमें।